हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें जो भी चैप्टर्स हैं मोशन के बारे में जो पढ़ना है वो कुछ बेसिक्स मैंने बताया, मैं 1D में बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन बता चुका हूँ, फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ। एक्सेलरेशन, इसमें आपका मोशन फर्दर पार्ट है। एक्सेलरेशन देख लो। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ 1D में सिंपल तरीके, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is known as an acceleration. रेट लिख दिए तो पर यूनिट टाइम लिखने की आवश्यकता नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट रेट की जगह, अगर आप चाहो तो। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ change in velocity is called an acceleration. Acceleration, यानी कि आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, आपका एक्सेलरेशन हो गई आपकी चेंज इन वेलोसिटी बट अ टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या है वो देख लो। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन, acceleration equal to change in velocity, final velocity minus initial velocity upon time taken। यानी कि आपका आ जाएगा A इक्वल टू फाइनल V माइनस U अपॉन क्या होगा T। यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा U प्लस AT, T मल्टीप्लिकेशन में और U फिर प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा U प्लस क्या हो जाएगा आपका AT। U T आप उधर भेजो, यहाँ से हो जाएगा AT इक्वल टू V माइनस U, यहाँ से V बराबर हो जाएगा U प्लस AT। आगे चलते हैं, इसे बोलते हैं दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, धीरे धीरे इक्वेशन ऑफ मोशन भी करेंगे और लास्ट में मैं लिख दूंगा कि कौन कौन इक्वेशन ऑफ मोशन है। ऐसे तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस इज वन। अब एक वेलोसिटी आपको पढ़ना है, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है, इज डिफाइंड एज, पढ़ा चुका हूँ बट मैं अब देख लो, इज डिफाइंड एज मीन ऑफ initial and final velocity. Average velocity is defined as mean of initial and final velocity. That is V average equal to velocity linear way में V प्लस U अपॉन T। ये आपको मैं बता दूं कि
v आपका जो होता है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, t तो टाइम टेकन हो गया, और u आपका क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ तक तो सभी क्लियर होगा। तो v आपका फाइनल वेलोसिटी है और u आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब आगे देखेंगे, और a आपका तो एक्सेलरेशन है, आपको मालूम ही होगा। चलो ये एवरेज, ये जो वेलोसिटी है इसका यूज मैं करूंगा। आप डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट तो मैंने बता दिया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो आपका है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, v एवरेज इनटू टाइम, क्योंकि v एवरेज ये भी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है। यहाँ से ये कर लो लीनियर वे में, नॉट ए डिफरेंशियल वे। v एवरेज आप निकालो तो v एवरेज क्या होता है, v प्लस यू अपॉन क्या होता है, t, सॉरी 2। अब आपको लाना है ut प्लस क्या लाना है, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि आपके पास u है, आपके पास u है, t है, हाफ है, हाफ यहाँ नीचे आ गया, एक्सेलरेशन नहीं है आपका, v नहीं है। अब फॉर्मूले में v नहीं है, एक्सेलरेशन लाना है, तो आप v बराबर क्या होता है, सिंस v बराबर क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, s इक्वल टू u प्लस ए टी प्लस यू, ए टी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब यहां से क्या होगा आपका, s इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u और u क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, और एक t तो आपका बाहर है 2u प्लस ए टी बाई 2 तो रहेगा, और एक t आपका बाहर, ये वाला t जो है, ये वाला। यहाँ से क्या होगा, s आपका क्या आ जाएगा, आपका 2ut, 2ut, t आप गुना कर दो बारी बारी से, t यहाँ एक बार यहाँ, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 आ गया। यहाँ से करो s इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, यहाँ से आएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्किप ना करें, लगातार आप देखेंगे तो समझ में आएगा ये सारा। यहाँ से कुछ नहीं, पहले v एवरेज रख दिए, v प्लस यू बाई टी, v को डिस्प्लेस किए इस चीज़ों इससे, फिर उनको क्योंकि v बराबर यू प्लस ए टी, और फिर यहाँ से उनको आपस में जोड़कर 2ut या फिर डिवाइड कर दिया, बन गया। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलता है आगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है आपका, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, नहीं ये तो आपका वहाँ ये 2as, या यहाँ से आएगा आपका, यहाँ से आएगा s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसको कैसे प्रूफ करना है, ये जो v स्क्वायर यू स्क्वायर है, चलो लेके चलते हैं, वही डिस्प्लेसमेंट की कहानी है, सेम चलेंगे। टाइमिंग सेम चलेंगे,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आप डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, वी एवरेज अपॉन क्या होता है, टाइम, वी एवरेज इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, या एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड नहीं। तो जिस तरह से स्पीड होता है उस तरह से ये भी होगा। यहाँ से आप एस वी एवरेज क्या होता है, वी प्लस यू अपॉन 2। अब आप देख रहे होंगे इस फॉर्मूले में टाइम नहीं है, टी नहीं है, यू स्क्वायर प्लस 2s, आप टी को हटाइए, वी बराबर क्या होता है आपका यू प्लस ए टी, एक्सलरेशन है, टाइम नहीं है, तो v माइनस यू अपॉन क्या हो बराबर क्या हो जाए ए टी, यू को इधर लाइए, v माइनस यू टाइम ए को डिवाइड, टी को टाइम को हटाइए और एक्सलरेशन नीचे लाइए t, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ से v प्लस यू प्लस ए टी है, ये आप t की वैल्यू यहाँ से आप रख देंगे, यहाँ क्या रखेंगे v माइनस यू साफ साफ लिख दे रहा हूँ मैं, क्या लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए। अब ये फॉर्मूला आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर यानी वी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर अपॉन 2a आ गया। आप देख सकते हैं ये वाला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ से आप 2a गुना में ले जाएंगे तो क्या आएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप u स्क्वायर को इधर ले आइए, u स्क्वायर प्लस में 2s प्लस यू स्क्वायर वही आ जाएगा। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड। एक फोर्थ भी है, बुक्स में मेनली 3 मिलते हैं, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी उससे भी कह सकते हैं, तो आप देखो कैसे निकालते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे आप यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, ए से यहाँ से डिस्टेंस तय किए, तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो s है, तो इसके जस्ट पहले जो एक सेकेंड जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा आपका, जैसे यहाँ तक मान लीजिए कि t टाइम लगा, तो यहाँ तक टाइम क्या लगेगा, एक सेकेंड पहले क्या लगेगा t माइनस 1 टाइम लगेगा यहाँ तक। यानी अगर मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, तो थर्ड और फोर्थ के बीच का जो सेकेंड होता है वो कहलाता है फोर्थ सेकेंड, सेकेंड और थर्ड के बीच का जो टाइम है वो कहलाता है थर्ड सेकेंड, और ये 1 और 2 है वो क्या कहलाता है सेकेंड सेकेंड। मतलब ये चौथे सेकेंड में 3 से 4 जो जा रहा है वो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा। तो आप क्या करोगे कि 0 से लेकर 4 तक का डिस्टेंस निकाल लोगे, और फिर 0 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस निकाल लोगे। अब ये 3 तक का डिस्टेंस को क्या कर दोगे, हटा दोगे तो निकल जाएगा ये 4th का डिस्टेंस निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो वही करेंगे कि आपको nth टाइम में, टीथ टाइम में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या करेंगे, तो आप कर देंगे एस टीथ टाइम में, कहीं nth भी लिखते हैं लोग, टीथ भी लिख सकते हैं आप, एस टीथ टाइम में क्या हो जाएगा एस टी माइनस एस टी माइनस 1, यानी कि t सेकेंड तक जो डिस्टेंस है वो क्या है तुम्हारा s है, और t सेकेंड के पहले जो डिस्टेंस वो क्या t माइनस 1 है, यानी ये जो है वो आपका क्या है एस nth या एस टीथ टाइम का डिस्टेंस है, एस टीथ टाइम का। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, जो मैं कर देता हूँ।
इस तरह से, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो आप एस्टीथ टाइम मतलब कि आपको 9 से 10 सेकंड के बीच में, 9वें सेकंड में निकालना है, 9 से 10 के सेकंड के बीच में। तब पहले शुरू से 10 सेकंड तक निकालेंगे और फिर जो बच जाएगा फिर आप 9 तक निकालेंगे, यहाँ से लेके 10 सेकंड तक निकालेंगे, फिर यहाँ से वहीं से 9 सेकंड तक निकालेंगे और 10 सेकंड तक जो डिस्टेंस है उसको 9 सेकंड वाले तक जो डिस्टेंस कवर्ड है उसमें घटा देंगे, तो वो 10 सेकंड का निकल जाएगा। ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। तो आप इसका क्या हो जाएगा, ut प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसका क्या लिखेंगे आप, तो जहाँ अगर t था तो ut लिखे, तो t माइनस 1 तो क्या लिखेंगे, u इंटू टी माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ut माइनस यू प्लस हाफ ए, अब इसको तोड़ दें माइनस बी का होल स्क्वायर में, क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं या स्लो करके। आप मैंने कुछ नहीं किया, u से गुना कर दिया t माइनस 1 में और t माइनस 1 से का स्क्वायर आपने तोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ut हो जाएगा आपका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस u सॉरी ut माइनस u है ना, प्लस u हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आएगी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हाफ ए आ जाएंगे, हाफ ए इंटू 1 प्लस आएगा, बट ये माइनस लगा हुआ ऑलरेडी, इस कारण वो माइनस हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए इंटू 2t। आप रहने देंगे। अब ये ut और ut क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपका एस्टीथ जो 30 टाइम में जो डिस्टेंस कवर निकलेगा वो आपका निकलेगा क्या, u माइनस हाफ ए प्लस हाफ ए इंटू 2t। अब इन दोनों में आप हाफ ए कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, u माइनस हाफ ए, आप प्लस हाफ भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, आप माइनस ले लो, हाफ ए, तो क्या हो जाएगा इसमें 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका, हाफ ए ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, या आप प्लस कर लो तो बेटर है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। u प्लस हाफ प्लस कर लोगे तो अच्छा है, हाफ माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाले माइनस ये वाले माइनस माइनस इसमें से कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ 2t माइनस 1। ये होगा आपका फॉर्मूला फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो कि यूज़ होगा टीथ टाइम में डिस्टेंस निकालने का। बहुत सारे बुक हैं, स्टालिन मल्होत्रा है न्यूमेरिकल्स के लिए 9 वाले, 10 11 12 में भी वो ऐसी, 11th में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं, और ये मेंस वगैरह में पूछते हैं, नीट वगैरह में हल्के हल्के क्वेश्चन इस तरह के टीथ टाइम में निकालने का। फॉर्मूले नहीं याद रहते तो बहुत लोग से नहीं निकल पाती है। तो ये आपका फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्थ ये आपका हो जाएगा क्या, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट्स प्रोसीड। तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन सारा खत्म हो गया है आपका। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूफ करते हैं,
ये तो सिंपल वे था जो आपके एवरेज वेलोसिटी से प्रूफ हो गया, एक ये प्रूफ हो गया, ये जो भी है तो ये सारे हो गए, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2s जो भी है, ठीक है। ये ठीक है, जो भी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पीछे जाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपको पता चल रहा होगा ये सारे मोशन कैसे प्रूफ हुए हैं आराम से। इस पर न्यूमेरिकल्स के लिए भी एक लेक्चर आएगी, आप थोड़ा वेट करें तो उनकी भी लेक्चर मैं कर देता हूँ, उसमें आप देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कम से कम देखें कि क्या है, सारे थ्योरीज़ वगैरह आपको बहुत काम आएंगे ये सारे थ्योरी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय।